नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज का विषय है नवमास कुंडली, क्योंकि जिस एपिसोड में बना रहा हूँ जिसके अंदर कि मैं सूर्य दिखा रहा हूँ अश्विनी नक्षत्र में है या भरणी नक्षत्र पे कोई वीडियो बना रहा हूँ या कृतिका पे, तो कुछ लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पे ही ये मैसेज डाल दिया व्हाट्सएप नंबर लेके कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई नवमास होता क्या है, क्यों देखना चाहिए, क्या वजह है कि आप बार बार चौथे नवमास में या दूसरे नवमास में या पहले नवमास में गया, इस तरीके के वर्ड्स बोलते हैं। उसका आप फलित भी बताते हैं, लेकिन होता क्या है, काम किस तरीके से करता है। तो इसी पे मैंने विचार किया। मैंने सोचा कि नवमास पे मैंने कोई ज़्यादा वीडियो या कहें कि एक वीडियो से ज़्यादा नहीं बनाई है। एक वीडियो भी जो है कि जीवन साथी के बारे में बनाई थी, नवमास से हम कैसे देखते हैं, जीवन साथी के बारे में कैसे जानते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये नवमास जो है इसका भी कॉन्सेप्ट जो है कि आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि किस तरीके से काम करता है। तो आज हम देखेंगे कि नवमास होता क्या है और जो है कि उसकी इम्पोर्टेंस इसमें क्यों है, और जो है कि अगर आपका ग्रह जो है कि आपके जन्म पत्री के अंदर उच्च का है और वहाँ पर जो है कि शत्रु राशि में चला गया या नीच का हो गया, या आपकी कुंडली के अंदर वो नीच का है वहाँ जो है कि वो उच्च का हो गया या मित्र राशि का हो गया, या आपके जन्म पत्री के अंदर कोई ग्रह नीच का है वहाँ अच्छी कंडीशन में है, या यहाँ पर भी वो शत्रु राशि का है वहाँ भी शत्रु राशि का है। तो ऐसे काफ़ी कॉन्सेप्ट है। वर्गोत्तम नवमास है, पुष्कर नवमास है, 64वां नवमास है, तो काफ़ी कुछ है जो कि इसलिए हम जो है कि नवमास की इम्पोर्टेंस जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो है कि नवमास से हम ये जान सकते हैं कि हमारे जो ग्रह हमारे जन्म पत्री के अंदर अच्छी कंडीशन में है या हमें कुछ अच्छा रिजल्ट दिखा रहे हैं, वो वाकई में उस रिजल्ट को देने में सक्षम है या नहीं है। मालूम चले कि यहाँ दिखा कुछ और रहे हैं, वहाँ हो कुछ और रहा है। इसी प्रकार से जो है कि नवमास से हम ये जान सकते हैं कि जैसे कि हमारा जो व्यक्तित्व है, बाहरी तौर पे जो हम दिखते हैं, या हमारा जो व्यक्तित्व होता है, हमारे कार्य होता है, हमारा जो रहन सहन होता है, या हमारी वाइफ है, हर चीज़ के बारे में हम जो बाहर से देख रहे हैं, हमारे अपने कुटुंब के बारे में या अपने भाइयों के बारे में, वो असल में वैसा है रिजल्ट या नहीं है। अंदरूनी तौर पे हम क्या फील करते हैं, क्योंकि जो हमारा नवमास है वो सूक्ष्म रूप है इसका, जो है कि इसके 9 भाग करने के बाद में हमारा नवमास कुंडली बनती है। यानी कि ये एक जो हमारे बर्थ चार्ट के अंदर जो एक हाउस है उसी के 9 पार्ट हैं जो कि हमारी नवमास है। तो हम इस चीज़ पे जो कि स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे आज। तो आप शुरू करते हैं कि नवमास होता क्या है और उसको बनता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। इंपॉर्टेंस तो इसलिए है कि जो हम विस्पों में बंद निकालते हैं, जो 20 में से नंबर दिए जाते हैं कुंडलियों के अंदर, तो उसके बाद जो है कि जन्म कुंडली के बाद सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स दिए जाते हैं वो नवमास कुंडली को दिए जाते हैं। इन दोनों मिला के 11 पॉइंट की तरह हो जाते हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो सब वर्ग कुंडलियाँ जो बाकी 4 बस्ती हैं उसमें डिवाइडेड है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग बोलते हैं कि नवमास कुंडली से तो सिर्फ जीवन साथी के बारे में देखा जाता है। यह सच भी है, क्योंकि ज़्यादातर जो है कि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जीवन साथी के बारे में आप नवमास से देखें। और जब भी हम शादी की बात करते हैं तो हम पहले जो है कि अपना जन्म पत्री देखते हैं, उसका नवमास कुंडली भी देखते हैं। लेकिन बाकी जो इनका जो है कॉन्सेप्ट जो है बहुत बड़ा है नवमास कुंडली का। इसके अंदर जो है कि आप हर चीज़ जान सकते हैं, व्यवसाय के बारे में, जीवन साथी के बारे में, अपने सुख के बारे में, परिवार के बारे में, हर चीज़ से जानी जा सकती है। तो आप शुरू करते हैं नवमास है क्या। नवमास जो है कि हमारा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि नवमास तो होता क्या है। एक राशि हमारी 30 डिग्री की, सभी लोग जानते हैं हमारी ज्योतिष में जो एक राशि है वो 30 डिग्री की है, 12 राशियां मिलकर 360 डिग्री बनती है। और जो कि हमारा एक नक्षत्र जो है 13 डिग्री और 20 मिनट का है। एक नक्षत्र हमारा 13 डिग्री 20 मिनट का है, जो कि हमारे 27 नक्षत्र हैं। उनके जो कि 4 चरण हैं, हर नक्षत्र के जो कि 4 भागों में बांटा हुआ है। 13 20 का एक नक्षत्र है, जिसको कि अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो एक नक्षत्र चरण, जो एक नक्षत्र का जो एक भाग है, यानी 4 भाग में जो एक भाग है वो 3 20 का आएगा, 3 डिग्री 20 मिनट। इसी प्रकार से अगर हम चाहें अपने राशि के एक राशि का जो कि 9वां भाग हम करें, अगर 30 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो वो भी 3 20 आता है। यानी कि जो हमारा एक नक्षत्र चरण है और एक हमारा जो नवमास कहलाता है, एक नवमास वो 3 डिग्री 20 मिनट का है। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि एक नक्षत्र का जो एक चरण है और एक जो हमारा नवमास है वो सेम है। ये समझ लो कि एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, उनके बगैर कुछ नहीं है, दोनों एक ही समान चलेंगे
अगर एक इधर मुड़ रहा है तो दूसरा भी इधर ही मुड़ेगा। तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो नौमास है हमारे नक्षत्रों पे का जो कि पूरा सूक्ष्म रूप बताता है कि कौन से नक्षत्र में हमारा ग्रह कौन से चरण में है। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो वो सिर्फ नक्षत्र नौमास के अंदर आपकी प्लेसमेंट देख के ग्रह की आपको बता सकते हैं कि आपका किस नक्षत्र के अंदर इस चरण के अंदर आपका ग्रह बैठा हुआ है। तो ये तो होगा कि हमारा जो 9 चरण है वो हमारे डिवाइडेड है हमारे जो है कि राशियों के अंदर चरणों के हिसाब से नक्षत्र। तो एक राशि के अंदर कम से कम 3 नक्षत्र होते हैं। अब 3 नक्षत्र जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि मेष के अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, सिंह के मघा, पूर्व फागुनी, उत्तरा फागुनी, धनु के मूल, पूर्व और उत्तराषाढ़ा। इस तरीके से मैंने यहाँ पूरी लाइन लिखी है, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। तो जो इसके जो 9 चरण है हमारे, जैसे कि हमारे 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, किसी भी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 3 20 के हैं 4 चरण, 13 20 एक नक्षत्र खत्म। तो यहाँ पर जो है अश्विनी मेष राशि की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर मेष राशि की बात करता हूँ। मेष राशि की अगर बात करें तो उसके अंदर अश्विनी, भरणी और कृत्तिका ये 3 नक्षत्र होते हैं, जिसमें कि हमारे अश्विनी के 4 चरण होते हैं जो 9 मास में भी इन्हीं राशियों में जाते हैं। पहला जो चरण का जो पहले चरण के अंदर अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में कोई भी ग्रह होगा या हमारा असेंडेंट लॉर्ड अगर उस डिग्री पे है तो वो वहां पर आपका पहले चरण में है तो मेष राशि के अंदर ही जाएगा। अगर दूसरे चरण में है यानी कि 3 20 से 6 40 के बीच में है तो वो आपके दूसरे चरण के अंदर जाएगा, यानी कि वृश्चिक नौमास के अंदर जाएगा। इसी प्रकार जो तीसरा चरण आ जाएगा हमारा, वो आपका जो है कि 6 40 से 10 वो आपका जो है कि मिथुन नौमास के अंदर जाएगा। उससे अगला जो है 10 से 13 20 तक अगर कोई ग्रह है तो वो आपकी कर्क राशि के अंदर जाएगा जो अश्विनी नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये तो हो गया एक बात। अब उसी मेष राशि के अंदर अगर कोई भरणी में बैठा हुआ है तो भरणी के भी 4 चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो कि सिंह नौमास, कन्या नौमास, तुला नौमास और वृश्चिक नौमास के अंदर जाएगा। इस तरीके से हमारे 8 चरण पूर्ण हो जाएंगे 2 नक्षत्रों से। हर नक्षत्र के 4 पॉइंट हैं, तो अश्विनी के 4, भरणी के 4, हमारे 8 चरण पूरे हो गए। जो कि हमारी जो कि एक राशि के अंदर 9 चरण होते हैं, जो हमारे 9 मास बनेगा वो 9 चरणों में बांटा जाएगा, तो 1 चरण बच गया। तो 1 चरण जो है हम कृत्तिका का लेंगे, जो कि मेष राशि के अंदर ही कृत्तिका नक्षत्र भी पड़ता है, उसका 1 ही चरण लेंगे, वो धनु 9 मास के अंदर जाएगा। इस प्रकार से जो है कि हमारी एक राशि के जो कि 9 चरण पूरे हो जाएंगे। 9 मास के अंदर वो कहाँ जाएंगे, यानी कि आपकी मेष राशि के अंदर कोई भी ग्रह इन नक्षत्रों में है, अगर वो अश्विनी के किसी नक्षत्र में है तो पहले 4 राशियों में जाएगा। अगर भरणी के नक्षत्रों में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इन राशियों में जाएगा। और कृत्तिका का जो पहला चरण पड़ेगा वो धनु 9 मास के अंदर जाएगा। इस प्रकार से वो 9 मास हमारे पूरे हो जाते हैं, एक राशि पूरी हो जाती है। अब कृत्तिका के जो कि 4 चरण होते हैं वो बच गए, तो वृषभ राशि के अंदर आएंगे। वो वृषभ राशि के अंदर 4 चरण आएंगे, जो है आपके कृत्तिका के 3 चरण। यहां पर खाली जगह छोड़ी हुई है मैंने, क्योंकि यहां पर पहुंच गए, 1 चरण यहां आ गया था। उसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा चरण है, जो कि हमारे इस 9 मास में जाएगा, मकर में, कुंभ में और मीन में। इस प्रकार से हमारा जो है कि 3 नक्षत्र पूरे हो जाएंगे। हर 3 नक्षत्र के बाद में यहाँ 12 नंबर आ जाएगा, यानी कि मीन 9 मास आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से मेष 9 मास चालू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मेष फिर आ गया। यहाँ पर क्या होगा, जो रोहिणी नक्षत्र है उसका पहला चरण होगा, और वो पहले ही 9 मास में होगा, यानी कि मेष में ही होगा। रोहिणी नक्षत्र के जो दूसरे चरण के आएगा वो वृषभ में ही होगा। इस प्रकार से फिर से हमारे 4 चरण यहाँ पूरे होंगे, 3 यहाँ से, अब 4 ये 7 हो गए, तो 2 चरण हम मृगशिरा का ले लेंगे, क्योंकि वृषभ राशि के अंदर ही कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा 3 नक्षत्र आते हैं। मैंने पहले ही बताया कि हर राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। तो इस प्रकार से मृगशिरा नक्षत्र के जो है 2 चरण जो है यहाँ पर रहेंगे। तो ये हमारे 9 चरण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसके अंदर 3 चरण हमारे जो यहाँ से बचे थे वो आगे वृषभ राशि के अंदर रोहिणी 4 चरण, और उसका मृगशिरा के सिर्फ 2 चरण। उसके बाद जो 2 चरण बचेंगे वो हमारे मिथुन राशि के अंदर चले जाएंगे। मृगशिरा के 2 चरण जो बचेंगे वो हमारे मिथुन राशि के अंदर चले जाएंगे, और वो जो है कि पहला चरण जो है कि तुला राशि के अंदर जाएगा, और दूसरा चरण
वृश्चिक राशि के अंदर जाएगा। सॉरी, तीसरा चरण जो है कि तुला राशि के अंदर और चौथा चरण वृश्चिक राशि के अंदर। ये 2 चरण तो यहाँ जा चुके हैं पहले। तो इस प्रकार से हमारे जो मृगशिरा नक्षत्र के 4 चरण पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हमारे मृगशिरा मिथुन के अंदर ही आंध्रा भी है और पुनर्वसु भी है। तो आंध्रा के चारों नक्षत्र आएंगे, 1 2 3 4 चरण जो है हमारे इस नक्षत्र के चारों नक्षत्र चरण जो है वो इसमें आएंगे। नक्षत्र चरण बोल रहा हूं मैं, नक्षत्र चरण जो है चारों वो धनु में, मकर में, कुंभ में और मीन में पहुंच जाएंगे। यहाँ फिर 12 नंबर आ गया, यानी कि मीन नक्षत्र नवमांश आ गया। उसका फिर से मेष नवमांश चालू हो जाएगा। और जो हमारे पुनर्वसु नक्षत्र है उसके जो शुरू के 3 चरण है वो यहाँ पर रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि 9 चरण हमें चाहिए एक राशि के अंदर। यहाँ पर 2 हो गए और 4 ये हो गए 6 और 3 9। तो ये 3 चरण पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर 9 जो चरण है हमारे जो राशि के अंदर हम 9 चरण है, 3 20 के 9 चरण ही ले सकते हैं। 30 डिग्री पूरी हो जाती है, हमारी राशि पूरी हो जाती है। परंतु पूर्णवसु का 1 चरण बाकी रह गया, तो वो हमारा आगे चल के जो है कर्क राशि के अंदर आ जाएगा। तो कर्क राशि के अंदर सिर्फ 1 चरण होगा, वो हमारे चौथे नवमांश में ही जाएगा, कर्क राशि के अंदर ही जाएगा, जो हमारे पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण जाएगी। उसके बाद पुष्य और रेवती, ये 4 नक्षत्र पूरे इसके अंदर आ जाएंगे। 4 नक्षत्र पूरे के पूरे जो है इसी के अंदर आ जाएंगे। तो हमारा जो है कि नक्षत्रों का 1 चरण पूरा हो जाएगा। यहां तक हमारे 9 नक्षत्र पूरे हो जाते हैं और 4 राशियां पूरी हो जाती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। 4 राशियां पूरी होगी। 4 राशियों के अंदर हमारे 9 नक्षत्र पूरे हो जाते हैं। 9 नक्षत्र यहां पर आप देख सकते हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। कृत्तिका यहां दोबारा है, इसको छोड़ दिए 3। चौथा हो गया रोहिणी, 5वां मृगशिरा यहां फिर दोबारा है, 6ठा आंध्रा, 7वां पुनर्वसु फिर यहां पर दोबारा है। तो ये 8वां और ये 9वां नक्षत्र। यानी कि जो हमारे नक्षत्र हैं वो जो केतु से शुरू होते हैं, नक्षत्र स्वामी केतु के नक्षत्र से शुरू होते हैं और जो है कि बुध के नक्षत्र का आगे खत्म हो जाते हैं। तो इसी को हम मूल नक्षत्र भी बोलते हैं। मूल नक्षत्र क्यों बोलते हैं? जो बोलते हैं मूले में पैदा हुआ है कोई बच्चा, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां से दोबारा से गांठ पड़ जाती है नक्षत्रों के बीच में। यहां नक्षत्र पूरे हो गए, उसके बाद दोबारा से नक्षत्र चालू होते हैं अश्विनी से। तो जो अगला नक्षत्र है वो भी, उसका स्वामी भी अश्विनी होता है। और जो आखिरी नक्षत्र दूसरा आएगा उसका स्वामी भी बुध होगा। आखिरी नक्षत्र तीसरे राउंड में आएगा वो भी, उसका स्वामी बुध होगा। यहां पर हमारे 12 पूरे हो गए। इसके बाद फिर 1 नंबर आएगा। तो हम दोबारा से चलते हैं सिंह राशि के अंदर। पहले हम मेष की बात कर रहे थे, यहाँ सिंह की बात करेंगे। सिंह के अंदर पहला नक्षत्र मेघा, फिर पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी। तो जिस तरीके से आपके अश्विनी नक्षत्र बटा था, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, उसी प्रकार से अश्विनी जो कि केतु का नक्षत्र है, मेघा भी केतु का नक्षत्र है और मूल भी केतु का नक्षत्र है। तो जो कि केतु के नक्षत्र हैं वो इसी प्रकार से बटेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मेष राशि के अंदर जो कि हमारा जो अश्विनी नक्षत्र है वो भी इसी तरीके से बटेंगे, 4 नक्षत्र, और मघा का भी और मूल का भी। जैसे हम यहाँ तक करते आए थे उसी प्रकार से दोबारा से वही चीज रिपीट करनी है। मघा को ले लेना है क्योंकि हम सिंह राशि को ले रहे हैं, तो मघा को ले लेना है। तो मघा के चरण ये हो गए, पूर्व फाल्गुनी के चरण ये हो गए, और फिर 1 चरण जो है कृत्तिका का था यहाँ पर, यहाँ उत्तरा फाल्गुनी का हो जाएगा, वो भी सूर्य का नक्षत्र है, उसका भी 1 चरण आएगा। बाकी 3 चरण यहाँ चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा जब पूरा होगा तो यहाँ पर हमारा जो कि वृश्चिक राशि आ जाएगी। क्योंकि अगर हम दूसरी राशि सिंह से चालू करेंगे तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, फिर से हमारा दूसरा चरण पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से फिर 12 नंबर आ जाएगा नीचे, यानी कि मीन नवमांश। जिस तरीके से हमने पहले 4 को डिवाइड किया उसी तरीके से सिंह से लेके और हम जो कि हमारा वृश्चिक तक फिर से डिवाइड कर देंगे, वो हमारे नक्षत्रों के आ गए। तो वो हमारा दूसरा चरण जो है कि हमारा पूरा हो गया, केतु से लेके बुध तक था, यानी केतु का नक्षत्र मघा और बुध का ज्येष्ठा। उसका दोबारा से 1 नंबर पे पहुंच जाएगा, यानी कि जो अगली राशि आएगी उसका जो नक्षत्र है, कोई भी केतु का नक्षत्र होगा, मूल नक्षत्र होगा, उसका जो पहला चरण होगा वो फिर मेष राशि के अंदर चला जाएगा। मूल का भी पहला चरण मेष राशि के अंदर जाएगा, दूसरा वृषभ में, तीसरा मिथुन में, चौथा कर्क में। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो है कि फिर से तीसरा चरण पूरा होगा यहाँ पर आके, यानी कि 3 चरण फिर से पूरे होंगे। और उसको जो पूरे होने के बाद आप देखेंगे कि वो जो है कि हमारा पूरा 4 हो गया, जो कि आपका कहीं पर भी कोई प्लेनेट है
तो इस प्रकार से देखा आपने कि जो कि हमारे तीनों चरण जो कि पूरे हो गए नक्षत्रों के, हमारे 27 नक्षत्र पूरे हो गए 9 के। यहाँ पर मैंने सामने चार्ट में लिखा हुआ है कौन कौन सी राशियों के जो है कौन कौन से नक्षत्र उनके अंदर आएंगे और कौन कौन से चरण किस राशि में जाएंगे। जो ये मैंने नंबर लिखे हुए हैं ये राशियों के नंबर हैं। जैसे यहाँ पर 8 है तो ये वृश्चिक राशि है, ये धनु राशि है। इसी प्रकार से जो ये नंबर मैंने जो लिखे हुए हैं ये राशियों के हैं और ये चरण है, जिस नक्षत्र के कौन से चरण का जो भी के अंदर आपका ग्रह बैठा हुआ है कौन से नक्षत्र के अंदर जाएगा, नवमांश के अंदर कौन सी राशि में जाएगा वो मैंने यहाँ पर चार्ट के अंदर लिखा हुआ है। अब इसके अंदर अगर आपको बगैर इतना ज्यादा मेहनत ना करके अगर आपको ये चार्ट मैंने कैसे बनाया है कि मतलब कि उसको जल्दी से आपको मालूम चल जाए, तो आपको हमारा कॉन्सेप्ट मालूम हुआ हमारे जो ज्योतिष का कि हमारे जो भी तत्वों में बटे हुए हैं हमारी जो राशियां हैं, कुछ राशियां हमारी अग्नि तत्व की हैं, कुछ पृथ्वी तत्व की हैं, कुछ वायु तत्व की हैं और कुछ जल तत्व की हैं। तो इसके अंदर जो हमारे जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं मेष, सिंह, धनु, ये हमारे अग्नि तत्व हैं। अग्नि तत्व 1, 5, 9 यानी कि हमारी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अगर आपको फटाफट कैलकुलेशन करनी है तो आप सिर्फ ये देख लीजिए कि आपका लगन जो लगन की डिग्री है वो या आपको कोई ग्रह अगर इन राशियों में बैठा है 1, 5, 9 यानी कि वो अग्नि तत्व है, तो वहां पर आपका जो चार्ट के अंदर जो आपकी डिग्रियां हैं, आप एक जो आपका एक राशि है, कोई भी राशि ले लीजिए, मेष से लेके वृश्चिक हो, मेष हो, सिंह हो, मीन हो, कोई भी राशि है वो आपकी 0 डिग्री से शुरू होंगी और 30 डिग्री पे जाके खत्म हो जाएंगी। और हर 9 मास का जो हिस्सा है वो 3 डिग्री 20 मिनट का हमने यहाँ चर्चा की थी, जो हमारे की एक चरण होता है हमारे नक्षत्र का। तो यहाँ पर जो कि हम उस नक्षत्र वाइज जो कि यहाँ पर चरण जो है कि डिग्रियां लिखी हुई हैं 0 से 3, 20 तक पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके 9 डिग्रियां पूरी लिखी हुई है, 9 हो गए। तो वहां पर हमारा जो है कि एक 9 मास पूरा हो जाता है, चार्ट पूरा हो जाता है। तो इसमें हमने देखना क्या है, अग्नि तत्व के अंदर आपका कोई भी ग्रह है या आपका असेंडेंट की डिग्री जो है, जैसे मान लीजिए कि आपके असेंडेंट जो है कि 1 है, 5 है या 9 है, यानी कि आपके जो है कि पहले घर के अंदर 1, 5, 9 में से कोई भी नंबर लिखा हुआ है, यानी कि आपका असेंडेंट क्या हुआ, मेष या सिंह या धनु, उसकी असेंडेंट की डिग्री दी होंगी। उस डिग्री को देख लीजिए आप इसमें से, और जहां डिग्री आती है मान लीजिए आपकी डिग्री 15 है तो 16-40 से वो नीचे है और 13-20 से ऊपर है, यानी कि इस वाले खाने में आएगा। यानी कि अगर 15 डिग्री पे आपका पहले में, 5वें में, 9वें में किसी भी पहले घर के अंदर 1, 5, 9 यानी कि मेष, सिंह या धनु लगन है आपका और उसकी डिग्री 15 है तो वो आपका सिंह 9 मास के अंदर ही जाएगा। सिंह 9 मास, यहाँ पर मैंने वो 9 मास लिखा हुआ है, यानी कि आपका मान लीजिए कि यहाँ पर मैं चार्ट बना देता हूं, ये आपका चार्ट है। यहाँ पर आपका 1 नंबर भी हो सकता है, 5 नंबर भी हो सकता है, 9 नंबर भी हो सकता है। और यहाँ पर आपकी जो डिग्री है, असेंडेंट की डिग्री होती है, 1 ऐसे लिखा होता है और यहाँ पर डिग्री है मान लो 15 है, 15 पॉइंट कुछ है, तो वो 16 से नीचे रह जाती है और 13 से ऊपर हो जाती है, तो वो आपका 5 नंबर, यानी कि जब आप नौमान चार्ट होगा जो आपका ये नौमान चार्ट हो गया आपका D9, तो यहाँ पर जो है कि आपका जो है कि नौमास के अंदर जो यहाँ पर जो आपकी डिग्री आई है उसके सामने 5 नंबर लिखा हुआ अग्नि तत्व के लिए, तो वो 5 नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्योंकि जितनी भी अग्नि तत्व राशि हैं वो 1 नंबर से शुरू होती हैं, यानी कि 0 पे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो असेंडेंट है 15 की जगह अगर मान लीजिए 0 करके 0.5 है, 0.6 है, 0.10 है, यानी कि 320 से कम है, यानी मान लीजिए 2 डिग्री का है, मान लीजिए यहाँ पर 0 ना मान के 2 डिग्री का मान लीजिए 2 डिग्री का है, यानी कि ये यहाँ पर पहले नौमास में आया, तो आपका जो D9 चार्ट होगा वहां पर जो है यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि जो 0 डिग्री से जब आप शुरू करोगे 1, 5, 9 राशि को, उसके अंदर कोई भी प्लेनेट है, मान लीजिए ये तो हमने असेंडेंट की बात की,
इसी के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर असेंडेंट के अंदर ही 1 5 9 नंबर लिखा हुआ है और मंगल बैठा हुआ है, मंगल बैठा 18 डिग्री पे। इनमें तो कोई सी भी राशि में 1 5 9, अब वो जरूरी नहीं असेंडेंट में, कहीं पर भी, यहां पर भी हो सकता है 1 5 9, यहां पर भी हो सकता है 1 5 9, यहां भी हो सकता है 1 5 9। यानी कि मेष सिंह और धनु राशि आपकी किसी भी घर के अंदर हो सकती है, उसके अंदर कोई भी प्लैनेट हो सकता है। मैंने मंगल को लिया है, इसकी जगह बुध भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है अगर वो 18 डिग्री का है और इन 3 राशियों में से किसी भी एक राशि का है तो 18 डिग्री। अब यहां पर आ जाइए, अग्नि तत्व राशि 1 5 9 और 18 डिग्री पे चले जाइए। 18 डिग्री 20 से कम है, 16 40 से ज्यादा है, इसके सामने 6 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका जो मंगल है वो 6 नंबर में आएगा। जहां 6 नंबर राशि होगी, कन्या राशि होगी, वहां पर आपका मंगल जाएगा। अगर मंगल की जगह यहाँ पर शुक्र है 18 डिग्री का, तो शुक्र आपका कन्या राशि के अंदर जाएगा। तो ये इस तरीके से चार्ट मैंने बना दिया है, आप इस चार्ट को नोट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ ही गया है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं किस तरीके से बना है, लेकिन ये चार्ट आपको तुरंत बता देगा। अब ये तो होगी बात अग्नि तत्व की। अब आ जाते हैं पृथ्वी तत्व पे। पृथ्वी तत्व की राशि कौन सी हमारी? 2 5 और 10। 2 5 10 जो हमारी राशि है वो हमारी पृथ्वी तत्व राशि है। अगर उसके अंदर कोई भी ग्रह जाता है 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, कोई भी डिग्री आपकी अगर इन 3 राशियों के अंदर जाती है तो वो आपका जो है कि मकर लग से शुरू होगा, 9 मास आपका मकर से शुरू होगा। यानी कि स्टार्टिंग आपके 10 नंबर से शुरू होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अग्नि तत्व में 9 नंबर खत्म हो जाता है, स्टार्टिंग 10 नंबर से होगी। यहाँ स्टार्टिंग 1 नंबर से थी, यहाँ स्टार्टिंग 10 नंबर से होगी। यानी 0 डिग्री होगी उस राशि की। उस राशि की किस राशि की? जो पृथ्वी तत्व राशियां आपकी वृषभ की है, कन्या है, मकर है, उस राशि की बात हो रही है। तो उस राशि के अंदर जो है कि आपका जो भी कोई भी डिग्री होगी, तो वो जो है ना आपको डिग्री जो है कि वहां पर देखनी है कि जो भी ग्रह गया है वो आपका 10 नंबर से आपका जो है कि 9 मास शुरू होगा। यानी कि अगर 0 डिग्री से लेकर 3 20 तक आपका कोई भी ग्रह है, वो आपका जो है कि वृषभ में है, कन्या में है या मकर के अंदर है, तो वो आपका जो है मकर राशि के अंदर जाएगा। मान लीजिए यहां पर कहीं पर भी आपका जो है कि 2 5 10 ये नंबर लिखा हुआ है चार्ट के अंदर कहीं पर भी, और वहां पर आपकी डिग्री फिर हो जाती है, मंगल 18 का आ जाता है। पहले तो यहां पर आया था मंगल, लेकिन अगर इन 3 राशियों में मंगल बैठा हुआ है, यानी कि वृषभ का मंगल है और सिंह का मंगल है या मकर का मंगल है, और वो 18 डिग्री पे ही है, तो वो मंगल कहां जाएगा? तो यहां पर आ जाइए, पृथ्वी तत्व राशि 18 डिग्री पे आ जाइए, 16 40 से ऊपर और 20 से नीचे 18 डिग्री 6 नंबर में, ठीक है। तो वो आप सॉरी पृथ्वी तत्व राशि 3 आपका जो जाएगा 3 नंबर के अंदर, वो आपका जो 3 नंबर के अंदर पहुंचेगा। तो इस प्रकार से आप लोग मिथुन के अंदर पहुंचेगा, यहां आपका कन्या के अंदर पहुंचा था, लेकिन जो है कि अब वही मंगल जो है आपका 3 नंबर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपके जो चार्ट के अंदर जो आपकी राशि है जिसके अंदर मंगल बैठा हुआ वो चेंज हो गया है। तो यहां पर उस मंगल का वहां बैठना भाव कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कि पहले भी यहीं पर बैठा था मंगल और यहीं पर बैठा हुआ है, अगली राशियों में भी हम यहीं बिठा देंगे इसको 2 5 और 10। वृषभ सिंह या मकर राशि का मंगल 4th हाउस के अंदर अगर बैठा है और वो 18 डिग्री का है, तो वो आपके जो है कि मिथुन के अंदर जाएगा, ये कंफर्म है। अब तीसरी राशि में पाएंगे जो कि हमारी वायु तत्व है, 3 7 11, यानी मिथुन, तुला और कुंभ। अब उनके अंदर अगर कोई डिग्री देखिए, मंगल को देख लेते हैं। मान लीजिए अब तीसरी डिग्री आ गई हमारी जो है कि यहाँ राशियां चेंज हो गई। अब आगे हम अपने मिथुन पे और तुला पे और जो कुंभ पे। फिर हम मंगल को ले रहे हैं, मंगल चौथे घर में ही बैठा हुआ है,
घर वही है, चौथे घर में मंगल है। बहुत लोग कहते हैं चौथे घर में मेरे मंगल है, चौथे घर में मेरे मंगल है, मेरे आठवें घर में मंगल है, या मेरा सूर्य इस घर में बैठा हुआ है। वो ठीक है, वो उसका भी अलग फलादेश है, लेकिन जो है कि 9 मास के अंदर कहाँ जाएगा या क्या फल देगा वो चेंज हो जाता है यहाँ नंबरों से। अब मुझे चौथे घर में ही मंगल है, लेकिन वहां पर जो राशि है मिथुन हो सकती है, तुला हो सकती है, कुंभ हो सकती है, ये तीनों वायु तत्व राशि। और वायु तत्व राशि जो है तुला से शुरू होती है। यहाँ देखिए ये वायु तत्व राशि है, मिथुन है, तुला है, कुंभ है, और ये इनका जो 9 मास है 7 नंबर से शुरू होता है। यानी कि जो 0 डिग्री से लेकर 3 20 तक जो होगा वो तुला में जाएगा सबसे पहले। उसके बाद डिग्री बढ़ती जाएंगे, यहाँ पर नंबर बढ़ते चले जाएंगे। जहाँ 12 खत्म हो जाएगा 1 2 3, ठीक है जी। अब मंगल हमारा 18 डिग्री पे है, और जो वो तुला में भी हो सकता है, मिथुन में भी, और कुंभ के अंदर भी, और चौथे भाव में बैठा हुआ है। अब 9 मास में कौन से राशि के अंदर जाएगा वो, तो आप यहाँ पर आ जाइए, वायु तत्व राशि को पकड़ लीजिए, और जो फिर छठे जगह पे जाएगा वो, क्योंकि 16 40 से ज्यादा है और 20 से कम है। छठा नंबर यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और वो मीन के अंदर चला जाएगा। वही मंगल मीन के अंदर पहुंचेगा। अब वो मंगल जो है कि अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा है, जो है कि डिग्री वही है, सिर्फ राशियां बदल रही हैं, उसका पोजीशन चेंज होती जा रही है 9 मास के अंदर। इसी प्रकार से अगर वो राशियां ना बदले, राशि वही हो, डिग्री बदलती जाए सबकी, तब भी वो मंगल चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि डिग्री वाइज भी यहाँ पर अलग अलग जाएगा। मान लीजिए एक ही घर के अंदर बैठा, डिग्री चेंज हो रही है, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे इसी राशि में बैठा है, जो अभी मान लीजिए हम बात कर रहे हैं वायु तत्व की, 3 7 जो 11, उसके अंदर वो डिग्री चेंज कर रहा है। मान लीजिए डिग्री 30 पे बैठा हुआ है, तो वो यहाँ पर मीन की जगह पे मिथुन के अंदर चला जाएगा 9 मास के अंदर, क्योंकि चरण के हिसाब से ही ये बटे हुए हैं हमारे। तो आपकी कुंडली के अंदर जब कोई भी ग्रह लिखा होता है, उसके आगे लिखा होता है कि इस नक्षत्र को इस चरण में है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है अश्विनी नक्षत्र 30वें चरण के अंदर है, तो अश्विनी नक्षत्र का 3रा चरण जो है मिथुन होता है। अश्विनी नक्षत्र है, 3रा चरण मिथुन राशि होती है। आप मिथुन राशि के अंदर देखिए, लगन चार्ट के अंदर देखिए कि 1 नंबर के अंदर आपको कोई ग्रह बैठा हुआ है और अश्विनी नक्षत्र के 3रे चरण में बैठा हुआ है, तो 9 मास खोले बगैर आप जान सकते हैं कि वो मिथुन 9 मास के अंदर पहुंचा हुआ है, जो कि हम लोग देख लेते हैं। आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा ये। तब तक याद नहीं होता तो लिख के रख लीजिए इसको, सिर्फ ये लिखना है आपने। इसके बाद आता हमारा जल तत्व राशि। जल तत्व राशि हमारी 4 8 12, कर्क, वृश्चिक और मीन। तो अब यहाँ पर जो है कि 4 8 12 पहुंच गए हम, 4 8 12। अब आपका मंगल चौथे घर में ही है, 18 डिग्री का है, लेकिन वो कर्क का हो सकता है, वृश्चिक का हो सकता है, मीन का हो सकता है। ये सारी जल तत्व राशियां, और ये जो कर्क से शुरू होती है 9 मास के अंदर। 9 मास में जो 0 डिग्री पे कोई ग्रह होगा अब इन 3 राशियों में, और 3 20 तक होगा वो कर्क राशि में जाएगा, और फिर अगला सिंह राशि में। इस तरीके से क्रम बनेगा। तो यहाँ पर जो है कि कर्क राशि, जल तत्व राशि, जितने भी जल तत्व राशियां हैं उनका जो पहला 9 मास कर्क में जाएगा। यानी पहला 9 मास होता है 0 से 3 20 तक। अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, कोई डिग्री है, तो उसका जो हिसाब जो है कर्क राशि से शुरू होगा। अब मंगल आपका 18 डिग्री पे है। मंगल की मैंने डिग्री वहीं इसलिए छोड़ी है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो वहां पर मंगल आपका तो वहीं भी है। अब यहाँ पर भी जो है तो 3रे 6ठे 9 मास में जाएगा। छठा 9 मास बन गया धनु, जल तत्व राशि में है, तो छठा 9 मास धनु बना। अब धनु बना तो वो जो है वही जो चीज है मंगल आपके 9वें भाव में, मतलब धनु राशि के अंदर पहुंच गया। अब हमने देखा कि 18 डिग्री का जो मंगल था वो हमारे जो चारों तत्व हैं, जैसे कि हमने जो है कि पहला तत्व लिया अग्नि तत्व, उसके अंदर वो कन्या के अंदर आ गया। अग्नि तत्व के बाद हमने दूसरा लिया पृथ्वी तत्व, उसके अंदर वो मिथुन राशि के अंदर आ गया। अगला जो हमने जो लिया वायु तत्व, उसके अंदर जो है कि वो 12 नंबर मीन राशि के अंदर आ गया 9 मास के अंदर। फिर हमने जब जल तत्व लिया तो धनु के अंदर आ गया। तो इन चारों की प्रेडिक्शन जो है कि वो अलग अलग होंगी। चौथे घर में मंगल होगा आपका, लेकिन जब वो आप 9 मास देखेंगे कि हम बात करते हैं कि इस नक्षत्र में इस चरण में गया,
तो वो जो नक्षत्र चेंज होते चले जाएंगे। जैसे यहाँ राशियां चेंज हुई तो यहाँ पर ऑब्वियसली है कि नक्षत्र भी चेंज हुए हैं। 18 डिग्री पे कोई दूसरा नक्षत्र होगा, चौथी पांचवी जो डिग्रियां होंगी उसमें कुछ और नक्षत्र होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर 13-20 से यहाँ पर जो कि 3 डिग्री है, ये 10 पे खत्म हो जाएगा। 3-20 का एक नक्षत्र है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर 4 चरण है, 1 2 3 4 चरण है, तो 13-20 यानी पूरी एक नक्षत्र खत्म हो गया। यहाँ पर एक ही है कृतिका का, तो सिर्फ 3-20, तो 13-20 इसके, 13-20 इसके, तो दो पूरे 4 चरण है। इसका सिर्फ एक चरण है 3-20। इसको अगर पूरा दिवंग करोगे आप, तो 30 डिग्री पूरा आएगा टोटल करोगे, क्योंकि यहाँ पर 60 हो गया, 60 का 1 हो गया। अगर हम 60 मिनट करेंगे तो वो 1 आ जाता है घंटे के तौर पर देखे जाए तो, हम उसी हिसाब से गणना कर लीजिए। तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 हो गया, 13 26 और 3 29, और एक जो पीछे से मिला 30 डिग्री हमारी पूरी होगी। राशि पूरी होगी तो हम आगे चले गए। इसी प्रकार से 3 नक्षत्रों को जाएगा तो 10 डिग्री आएगा। अगर 10 डिग्री पे आपका जो है कि कहीं पर भी अगर आपका वृषभ राशि के अंदर 10 डिग्री तक, कन्या राशि के अंदर या मकर राशि के अंदर 10 डिग्री के अंदर है, तो वो 10 डिग्री यहाँ पर खत्म हो जाती है। 4 5 6 इसी में जा सकता है आपका, इससे आगे नहीं जा सकता। उसके और आपका नक्षत्र चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये चार्ट बना लीजिए। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व राशि के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो मिलेगी आपको जो है कि राशियों के गुण, स्वभाव और तत्व। ये मेरी बेसिक्स है, शुरू में है, बहुत कम लोगों ने देखी है, मैंने देखा है, क्योंकि बेसिक्स पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ अपनी कुंडली देखनी है तो इसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं। सिर्फ ये देखिए जो मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ कि मंगल इस भाव में है तो क्या रिजल्ट देगा, इस नक्षत्र में है तो क्या रिजल्ट देगा, तो आपके लिए काफी है। लेकिन अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो ये बेसिक्स है, ये जरूर आना चाहिए, जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से हर चीज को समझ सकेंगे कि कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, कौन सा चरण किस प्रकार से कार्य कर रहा है। और जो हमारे ऋषियों ने या जो पहले हमसे जो अच्छे ज्योतिष आचार्यों में उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया तो किस हिसाब से किया और उनको समझ सकेंगे। तो ये तो होगा कि 9 मास हमें जो है कि बनाना कैसे, और जो है कि हमें उससे फायदा क्या मिलेगा, इस पे बात आती है। ये तो बन गया, 9 मास तो बन ही गया। अब 9 मास बनाना आपको आ गया। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका ग्रह कोई आपके जन्म पत्र के अंदर बहुत अच्छा बैठा हुआ है, अच्छा बैठा हुआ मीन्स मित्र राशि का है और अपनी उच्च की स्थिति में है, या हमारे जो है कि सम राशि के अंदर है, यानी कि जो उच्च का है वो बहुत अच्छा है, जो मित्र राशि में वो भी अच्छा है, जो सौरग्रही राशि में है वो भी अच्छा है, और जो सम में है तो ठीक ठाक है। अगर वो शत्रु राशि में है तो खराब हो गया, अगर वो जो है कि नीच का हो गया तो बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो ये अवस्थाएं हो गई इनकी, जो कि हमें सबको पता है। अब वो यहाँ पर जो कि बर्थ चार्ट के अंदर तो ये सब दिखा रहा है, लेकिन अगर 9 मास के अंदर वो ठीक हो जाता है, मान लीजिए कि यहाँ आपका नीच का ग्रह है, वहां जो 9 मास के अंदर उच्च का हो जाता है, तो वो जो है कि जो यहाँ नीच के प्रभाव जो ज्यादा नीच का दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा खराब परिणाम हो सकते हैं, वो उतने खराब नहीं होंगे, उसमें कुछ सुधार हो जाएगा, क्योंकि वो 9 मास के अंदर जो है कि आपका ग्रह बलवान हो गया। इसी प्रकार से अस्त ग्रह पे आ जाते हैं। अस्त ग्रह होता है तो ज्यादातर लोग कहते हैं इसका तो परिणाम ही नहीं मिलेगा, परंतु अगर वो 9 मास के अंदर, यानी मान लीजिए कि कोई सूर्य के साथ में अस्त है, मान लीजिए शुक्र अस्त है, सूर्य के साथ है लगन कुंडली के अंदर, तो ये अस्त है। परंतु यहां पर जो है कि वो आपका मान लीजिए कि सूर्य से 1 2 तीसरे घर में आया था शुक्र, यानी कि 2 घर दूर चला जाता है, तो वो जो शुक्र है उसे हम अस्त नहीं मानेंगे, उसके अंदर अभी जान बाकी है। वो जो है कि अपने रिजल्ट, अपने जो घरों को ऑन कर रहा है, यहाँ बैठा है, वहां के रिजल्ट देगा। इस प्रकार से वर्गोत्तम 9 मास है, 64वां 9 मास है,
इस पर हम जो है कि आगे इससे अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई हो आपकी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे की वीडियो इससे आगे का वो है। राशि तुल्य नवमांस हुआ, या नवमांस को हम कैसे यूज करते हैं शादी के लिए, व्यवसाय के लिए, वो सब चीज़ें धीरे धीरे मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा। और साथ ही साथ जो भी नक्षत्र की वीडियोस हैं वो भी चलती रहेंगी। तब तक के लिए आगे चाहूँगा। नमस्कार।